जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए। जैसा मैं तमन्नी तो पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। भगवान श्री हरिनारायण भगवान के स्वरूप श्री कृष्ण ने सोचा कि एक अंतिम प्रयास इस महाभारत को रोकने का कर लिया जाए और अपने साथ अपने परम मित्र और सेनापति सात्यकी को भी हस्तिनापुर ले जाने का निर्णय किया। दोनों ही हस्तिनापुर के लिए निकलने लगे। जाने से पहले पांडवों को कहते हैं, मैं हस्तिनापुर शांति दूत बनकर जाऊँगा, और बलराम दाऊ की आज्ञा लेकर चले जाते हैं। सात्यकी और श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँच गए, लेकिन महल के अंदर प्रवेश करने से पहले ही मामा शकुनी और दुर्योधन की चाल को समझ गए कि दोनों श्री कृष्ण को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अंदर प्रवेश करते ही धृतराष्ट्र से मिले, साथ में दुर्योधन और शकुनी भी थे। तो दुर्योधन उनका आव भगत दिखावे का करना चाह रहा था, पर श्री कृष्ण महात्मा विदुर के पास रुके। श्री कृष्ण जानते थे कि विदुर का भी दुर्योधन ने बहुत ही अपमान किया है, इसलिए दुर्योधन के लिए प्रेम तो होगा ही नहीं, और विदुर के पास रुक गए। लेकिन सात्यकी को कहते हैं कि अगर मैं मार दिया जाऊं या बंदी बना लिया जाऊं तो मेरी नारायणी सेना कौरवों का साथ न दे और हर दिए हुए वचन से मुक्त हो जाएगी। ये बात सुनकर सात्यकी अचंभित हुए और श्री कृष्ण के कक्ष के बाहर डटकर तैनात हो गए। अब बारी आई अगले दिन के राज्यसभा की। सभी सभा में उपस्थित हुए कि श्री कृष्ण पांडवों के राजदूत बनकर आए हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज, पांडवों को 5 गांव दान में दे दिया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन सही से कर सकें। इसी बीच दुर्योधन मना करते हुए कहता है कि नहीं, यह नहीं होगा, और पांडवों को 5 गांव तो क्या 1 कौड़ी कुछ नहीं मिलेगी। इसी बीच दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान किया और बंदी बनाना चाहता था। तो श्री कृष्ण क्रोध में भरकर कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हस्ती नहीं है दुर्योधन कि तुम मुझे बंदी बनाना तो दूर दूर की बात रही, मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। लेकिन दुर्योधन फिर से श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। तो श्री कृष्ण धमकी देकर कहते हैं कि अगर तुमने कोई उल्टी हरकत की तो मेरी नारायणी सेना यहाँ मौत का तांडव रच देगी। मेरे मरते या बंदी बनाए जाने के पश्चात ही वह हर तरह के वचन से मुक्त हो जाएगी। और अपना विराट स्वरूप क्रोध वाला प्रकट करते हैं और कहते हैं, धृतराष्ट्र को भी अचानक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी और श्री कृष्ण का विराट स्वरूप सबने देखा। दुर्योधन और शकुनी थर-थर कांपने लगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि मुझसे युद्ध कर सके, क्योंकि काल बनकर मैं ही सबका ग्रास करता हूँ। एक क्षण में ही सब खत्म हो जाएगा। और अपने आप को शांत कर लेते हैं। तब सब कोई जान गए कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। फिर विदुर से विदा लेकर पुनः द्वारका की ओर चले जाते हैं। इस तरह से शांति दूत की कथा